मून नाइट के सेकंड एपिसोड की शुरुआत स्टीवन के डरावने सपने से जागने से होती है और फिर वह सुबह म्यूजियम जाता है और वहां सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि म्यूजियम में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार स्टीवन है, जो कि पिछले एपिसोड में म्यूजियम में होने वाले हादसे के दौरान हुआ था। नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीवन को म्यूजियम से निकाल दिया जाता है। स्टीवन अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में जानने के लिए वह की कार्ड की मदद से स्टोरेज फैसिलिटी में पहुंच जाता है, जहां स्टीवन को उसके मिरर रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि वह मार्क स्पेक्टर है, जो स्टीवन के शरीर में रहने वाली एक पहचान है। और वह बताता है कि वह मिस्र के चंद्रमा के देवता खोशू का वर्तमान अवतार है। मार्क स्टीवन के शरीर पर अपना कंट्रोल करने के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है, बट स्टीवन मना कर देता है और वह वहां से भाग जाता है। स्टीवन को वहां खोशू दिखाई देता है और उसे मार्क का सामान ले जाने से रोकता है। स्टीवन खोशू से वहां से डरता हुआ भागता है और अचानक लायला से मिलता है और लायला खुद को उसकी वाइफ बताती है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता है। स्टीवन उसे अपने घर लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, बट आर्थर के लिए काम कर रहे पुलिस वाले स्टीवन के घर पहुंचते हैं और उसे पकड़कर आर्थर के पास ले जाते हैं। आर्थर स्टीवन को समझाने की कोशिश करता है कि खोशू उसका इस्तेमाल कर रहा है। आर्थर स्टीवन को समझाता है कि खोशू लोगों का इस्तेमाल करके अपना काम निकालता है। आर्थर ये भी बताता है कि वह खोशू का पिछला अवतार था। आर्थर स्टीवन को खोशू और एमिटी के न्याय करने के तरीके में फर्क बताता है, बट स्टीवन एमिटी के न्याय के तरीके पर सवाल करता है और यह आर्थर को अच्छा नहीं लगता है। आर्थर स्टीवन से स्कैरव को मांगता है, बट स्टीवन बताता है कि वह उसके पास नहीं है। और तभी लायला वहां आती है और वह स्कैरव के साथ स्टीवन को वहां से निकालने की कोशिश करती है। आर्थर एमिटी की पावर से एक शेर राक्षस को बुलाता है। लायला स्टीवन को बोलती है कि उसके पास एक सूट है और वह उसे पहनने को बोलती है, बट स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इधर मार्क स्टीवन को अपना शरीर सौंपने को बोलता है, बट स्टीवन ऐसा नहीं करता है। जब वह राक्षस स्टीवन पर हमला करता है तो उससे बचने के लिए स्टीवन हमें एक वाइट सूट में दिखाया जाता है। स्टीवन उस राक्षस का सामना करने की कोशिश करता है, बट वह राक्षस उसे बहुत पीटता है। लायला भी स्टीवन का उस राक्षस से लड़ने में मदद करती है, बट फिर भी वह दोनों उसका सामना नहीं कर पाते हैं। आखिर में स्टीवन को अपना शरीर मार्क को सौंपना पड़ता है और फिर वह मून नाइट के अवतार में आता है और मार्क उस राक्षस को मार देता है। इस दौरान वह स्कैरव खो जाता है और वह आर्थर को मिल जाता है। स्टीवन को पता चलता है कि मार्क किस तरह मिरर में कैद रहता है और यह उसके लिए कितना बुरा एक्सपीरियंस है। स्टीवन फिर से अपने शरीर में वापस आने के लिए मार्क को बोलता है, बट मार्क ऐसा नहीं करता है। खोशू मार्क से गुस्सा करता है और वह बताता है कि मार्क अपनी शर्तों को तोड़ रहा है, बट मार्क खोशू से बोलता है कि वह आर्थर से पहले एमिटी की कब्र तक पहुंचकर आर्थर को रोक लेगा। खोशू मार्क को धमकी देता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह उसकी वाइफ लायला को उसके अगले अवतार के रूप में चुनेगा। और फिर हमें मार्क को इजिप्ट में दिखाया जाता है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।